अस्सलाम वालेकुम क्लास। यार ने इन्फॉर्म नहीं किया था आपको क्लास का। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। जी मैम आ रही है आवाज। ठीक है। एप्लीकेशन है आज आपका लास्ट टॉपिक है जो मैंने कल ही कवर कर देना था, बट आपकी क्लास की वजह से नहीं हुआ। इसमें सिर्फ इसकी एग्जांपल कराऊंगी, एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ एग्जांपल्स के अंदर ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एरिया जो कि हम पहले भी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं। पहले आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे जो एक्सरसाइज 5.5 में थे, उसके अंदर इंटीग्रल की लिमिट दे दी थी, स्टार्टिंग और एंडिंग, और उसके बाद फंक्शन दिया था, उसकी रिस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल था उसके अकॉर्डिंगली उसकी इंटीग्रेशन थी। अब जो है, अब फंक्शन डिफाइन है क्वेश्चन के अंदर और समटाइम क्वेश्चन के अंदर डिफाइन नहीं है। फंक्शन एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ये होता है एक जनरल लाइफ की या एक जनरल आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसके अकॉर्डिंगली हमने खुद से फंक्शन क्रिएट करके उसको सॉल्व करना होता है। इसमें यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट्स दी हुई हैं और सम टाइम अपर लिमिट दिया लोअर नहीं दी, हमने खुद से फाइंड करनी है। ये डिफरेंट प्रोसेस के साथ क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, सेम वही प्रोसीजर है जो पहले किया हमने इंटीग्रेशन का, लेकिन यहाँ पर हमने फंक्शन को खुद से पहले क्रिएट करना है, उसकी लिमिट्स को डिफाइन करना है, फिर हमने फर्दर फंक्शन को सॉल्व करना है। इसके डिफरेंट है, कुछ क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है, फंक्शन भी एग्जिस्ट किया दिया हुआ है, कुछ में नहीं दिया हुआ, कुछ में उसमें सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डिफाइन कर दिया कि फंक्शन की स्टेप वाइज ये फंक्शन है, अब खुद से आप इसको क्रिएट करके सॉल्व करें। यहाँ पर बेसिकली जो हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल कर रहे हैं वो यही चीज है कि हमने एक रीजन फाइंड करना है। Let us consider an example to illustrate the application of definite integral. To find the area function ax, फंक्शन का एरिया फाइंड करना है हमने, जो शेडेड अंडर द कर्व डिफाइन है। कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एरिया है ये पूरा ax एरिया है, इस टाइप का एरिया होगा, या सेकेंडली हमारे पास इस टाइप का कोई एरिया दिया होगा। अगर आपको इस सेकेंड वाली पिक्चर में शो हो रहा है ये एरिया है, यहाँ पे x स्टार्टिंग पॉइंट है और x प्लस डेल्टा एल एंडिंग पॉइंट है। दोनों को बिटवीन में x और x प्लस डेल्टा x तक हमने जो डिफरेंस आ रहा है, जो एरिया कवर हो रहा है, वो फाइंड करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हम जब समीशन वाली फॉर्म करते हैं कि फंक्शन है और हमने एक 1 बाय 1 पॉइंट पे फंक्शन को डिफाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, समीशन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन में, फिर सेकंड पुट करते हैं, फिर उसके बाद थर्ड वाली पुट करते हैं, 1 बाय 1 पुट करने के बाद सबका सम करते हैं। इंटीग्रेशन में ये प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है कि हमारे पास जो कर्व दिया हुआ है फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम उसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों पॉइंट इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। और सब्स्टिट्यूशन करने का मेथड ये है कि एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ही जो एरिया कवर हो रहा है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने 5.5 एक्सरसाइज के अंदर किया है डेफिनाइट इंटीग्रल को फाइंड करने का, बट यहाँ पर उसकी एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज्यादा नहीं है। एग्जांपल है, एग्जांपल फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y is equal to x square plus 1 from x is equal to 2 to x is equal to 3। x एक्सिस के अंदर हमने एरिया फाइंड करना है, यानी कि हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है dx, वो जो साथ में लिखना है dx, वो x के अकॉर्डिंग हमने इसको करना है इंटीग्रेट। y is equal to x square plus 1 और लिमिट भी दे दिया फ्रॉम 2 to 3। The graph of y is equal to x square plus 1, ये नीचे गिवन जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है ये फिगर के अंदर, बेसिकली ये ग्राफ है इसका, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.3 के अंदर ग्राफ क्रिएट किए थे, 1.3 सॉरी हम बिल्कुल 3 के अंदर ग्राफ क्रिएट किए थे, सेम उसी तरह यहाँ पर ग्राफ क्रिएट किया हुआ है हमने। यहाँ पर ग्राफ नहीं खुद से बनाने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, यानी कि डोमेन लेके फिर जो भी आई है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स बने थे सारे के सारे और उनको मीटअप किया तो हमारे पास ये ग्राफ बना। इस ग्राफ के अंदर कहते हैं सिर्फ हमने जो एरिया फाइंड करना है वो जस्ट ये जो शेडेड एरिया है 2 से लेके 3 तक ये एरिया फाइंड करना है, और ग्राफ जिस फंक्शन का है वो फंक्शन दिया हुआ है, हमने सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे y के साथ उस फंक्शन को नेम दिया हुआ है, y लिखा पहले, फिर उसके बाद फंक्शन लिखा जो उसके आगे फंक्शन था x के प्लस 1, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा x की पावर 3/3
एन प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी। 2 से 3 की लिमिट अभी सब्स्टिट्यूट करनी है जो उसने नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट की है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 22/3, यानी कि जो आपका शेडेड एरिया कवर है वो हमारे पास यहाँ पर 22/3 की फॉर्म में कवर है। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 44, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x की पावर 3 plus 1, the axis and the line x is equal to 1। अब यहाँ पर आप नोट करें कि आपको सिर्फ एक लिमिट दी है उसने, x is equal to 1, सेकेंड लिमिट यहाँ पे नहीं दी हुई, और बाउंडेड एरिया भी बता दिया कि इस कर्व का जो बाउंडेड एरिया इस लिमिट के अकॉर्डिंग आ रहा है वो आपने फाइंड करना है। द एक्सिस x एक्सिस एंड लाइन x is equal to 1, x एक्सिस के ऊपर y एक्सिस इक्वल टू होता है 0। जब x एक्सिस के ऊपर y 0 है तो हम लोगों के पास क्या होगा कि जो गिवन कर्व है उसमें हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 0। पहले तो हमने लिमिट फाइंड करनी है फिर इसको सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 0 लूंगी, 0 लेंगे तो इट्स मीन हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। फाइंड नहीं करना पूरा का पूरा सारा का सारा कि मतलब आपने फाइंड करना है एरिया, ऐसा नहीं है। इस फॉर्म में आएगा the area bounded by the curve y is equal to x power 3 plus 1 at the axis x axis and line x is equal to 1, describe its upper and lower limit या describe its area limit। तो आपने क्या करना है, ये x एक्सिस का मीन है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 आएगा, फंक्शन को आपने 0 लेना है, 0 लेके इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास जो है इमेजिनरी नंबर है, हम सिर्फ रियल में वर्क करें तो x इज इक्वल टू -1 और एक लिमिट आपके पास x इज इक्वल टू 1 जो दी हुई है ऊपर वो आ जाएगी। सिर्फ ये एप्लीकेशन करवा रही हूँ इसलिए कि इसमें लिमिट फाइंड करनी या फंक्शन डिफाइन करना किस वे के अंदर आएगा, आप लोगों को वो आसानी से आता हो। वैसे इतना मुश्किल पेपर तो नहीं होगा लेकिन फिर भी कोर्स में इंक्लूड है, करवाना है क्योंकि पेपर कहीं से भी हो सकते हैं। द कर्व कट्स एक्स एक्सिस ओनली एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ से कट कर रहा है, -1 से। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर 3 plus 1 शोन इन द फिगर। द रिक्वायर्ड एरिया इज, शेडेड एरिया अब क्या बनेगा, -1 से 1 तक का शेडेड एरिया बनेगा। -1 हमने खुद से लिमिट फाइंड किया और ये 1 वाली तक लिमिट जो है यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। द रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय, अब जो एरिया हमारे पास आया उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। एरिया बना -1 से 1, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी x से 3 की इंटीग्रेशन होगी x की पावर 4/4 एंड प्लस 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पर आ जाएगी x, तो हो जाएगा -1 से 1 तक इसकी इंटीग्रेशन होगी। और इंटीग्रेशन के बाद हम इसके अंदर जो है इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो माइनस अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट -1 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, यानी कि जो आपके पास शेडेड एरिया कवर हो रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के। नेक्स्ट पर है, अब यहाँ पर दोनों लिमिट्स नहीं दी हुई। डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x square plus 2x minus 3 and the x axis। फिर यहाँ पर x एक्सिस बता दिया, यानी कि एक पैराबोला है हमारे पास जिसका ग्राफ है y is equal to x square plus 2x minus 3 फंक्शन की फॉर्म में, और एंड द x एक्सिस, और वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। दैट मीन कि यहाँ पे y एक्सिस जो है वो 0 है, x एक्सिस पे y एक्सिस 0 होता है। y इज इक्वल टू 0 लेंगे, 0 लेके फिर उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिस मर्जी वे के साथ इसको सॉल्व करें, यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया हुआ है। फैक्टराइजेशन के मेथड से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, या आप फार्मूला अप्लाई करके कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी भी वे से आप इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, सेम आएंगी। यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1। अब आपके पास जो एरिया आ रहा है वो -3 से 1 तक आ रहा है। इस मीन जो आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है वो y लेस देन इक्वल टू 0 के फॉर्म में भी था और वो लाई कर रहा था x एक्सिस पे, और x एक्सिस जो है वो हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ डिनोट नहीं होता। बेसिकली x एक्सिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। हमने वही वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन किया, -3 से 1 तक यहाँ पर वैल्यूज आएंगी। अब ग्राफ जो है यहाँ पे अगर आप नोट करें, फंक्शन ये मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3
और यहाँ पर उसने ये माइनस का साइन डिनोट किया। माइनस का साइन क्यों डिनोट किया? अगर आप नोट करें यहाँ पे आपकी वैल्यू है x इज इक्वल टू -3। इट इज क्लियर फ्रॉम द ग्राफ दैट y लेस एंड इक्वल टू 0 फ्रॉम -3 to 1। -3 से 1 तक जो है वो ग्राफ लेस देन 0 बन रहा है। तो द रिक्वायर्ड एरिया, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया का बनेगा यहाँ पर माइनस की फॉर्म में, और लिमिट वही आएगी -3 से 1 तक। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद उसके अंदर उसकी वैल्यूज को, लिमिट को यानी कि पुट करेंगे। लिमिट पुट करोगे तो आपके पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा 32/3। ये देखें नेगेटिव उसने इसको क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रा किया है। ग्राफ ड्रा करेंगे तो वो ग्राफ चला जाता है हमारे पास y एक्सिस से नीचे। इट्स मीन कि हमारे पास जो ग्राफ है वो नेगेटिव फंक्शन बन रहा है, इसलिए हमने उसको जो एरिया बाउंडेड किया हुआ है वो नेगेटिव एरिया बन रहा है। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर -1 एंड x एक्सिस। ये भी x एक्सिस के अकॉर्डिंगली डिफाइन करना है, और यहाँ पर आप ग्राफ जिस फंक्शन का बन रहा है वो है y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और ये आपके पास ग्राफ नीचे बना हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये ग्राफ इसके अंदर बना हुआ है। ग्राफ आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर साथ में डिफाइन होगा, फिर ही नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आप डिफाइन कर सकते हो। अगर ग्राफ साथ में डिफाइन नहीं है, फिर आप लोग पहले इसका ग्राफ जो है वो डिफाइन करोगे, फिर उसको नेगेटिव या पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। y इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर -1। एक्स एक्सिस पे फिर से y इज इक्वल टू 0 आएगा। 0 आएगा तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यूज आएंगी y इज इक्वल टू 0, -1 और 1, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज सारी बन रही है। The curve cuts x-axis at x is equal to -1, 0 and 1 as shown by the graph of y is equal to x into x square -1। ग्राफ कहता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्राफ जो है हमारे पास वो x एक्सिस को कट कर रहा है। किस किस पॉइंट पे कर रहा है? एक तो ये पॉइंट है यानी कि -1, फिर यहाँ पे x और y एक्सिस दोनों मिलते हैं, वो रीजन होता है 0, 0 पे कर रहा है, और उसके बाद ये कर रहा है 1 पे। यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है 2 2 के गैप से बना है, 2 4, और ये भी 2 और 4 के ग्राफ गैप्स के साथ बना हुआ है। तो हमारा जो ग्राफ कट कर रहा है वो हमारे इस पॉइंट को कट कर रहा है। अब आगे जो है फर्दर इसकी इंटीग्रेशन है, उसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास एक, और एक आएगी पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव क्यों आएगी? क्योंकि वो हमारे पास y एक्सिस से नीचे है, तो हमारे पास y एक्सिस से नीचे जो फंक्शन आएगा वो आएगा नेगेटिव। y एक्सिस से जो नीचे फंक्शन था वो ये मेरे पास है, 0 से लेके 1 तक की जो लिमिट है उसके लिए जो ग्राफ है वो नेगेटिव ग्राफ है। y एक्सिस से लेस है, सॉरी x एक्सिस से लेस है, और y की नेगेटिव वैल्यूज वहाँ पे आ रही है। तो y की नेगेटिव वैल्यूज हैं y और x एक्सिस दोनों से लोअर भी आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो नेगेटिव फंक्शन बनेगा, और एक पॉजिटिव। जिसके लिए वो अपर है वो पॉजिटिव ही ली हुई है -1 से 0, और जिसके लिए लोअर की फॉर्म बन गई यानी कि फंक्शन नीचे चला गया वो 0 से 1, लेकिन फंक्शन जो है वो -1 बन -y की फॉर्म के अकॉर्डिंगली फंक्शन डिफाइन करेंगे। जब फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट पे है इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन A एंड सेकेंडली द एरिया ऑफ द रीजन B। फिगर अब आपके पास डिफाइन है, लिमिट भी नहीं दी, फंक्शन भी नहीं दिया, लेकिन फिगर के ऊपर उसने फंक्शन मेंशन किया है। तो जहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो बेसिकली फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, और फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू x²/2। ये साथ में मेंशन किया हुआ है, इस फंक्शन का ये ग्राफ कर्व वाइज डिफाइन किया हुआ है। दो रीजन यहाँ पे बनाए हैं, एक रीजन ए है, ये अंदर मेंशन किया हुआ है, जो कि 3 से लेके 4 तक है, और एक रीजन बी है जो कि 4 से लेके हमारे पास 5 तक है। दोनों रीजन्स का एरिया हमने यहाँ पर फाइंड करना है। दोनों सेपरेट क्वेश्चन उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, एक ए के साथ और एक बी के साथ। पहले नंबर ए पार्ट करेंगे, द एरिया ऑफ द रीजन ए। लिमिट भी दी हुई है, ग्राफ के अंदर उसने फंक्शन भी डिफाइन कर दिया है, तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। 3 से लेके 4 तक जो है आप इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई करेंगे। फंक्शन आपके पास दिया हुआ है x²/2, उसको इंटीग्रेट करें,
1/2 कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया है, बनेगा x की पावर 3/3 की फॉर्म आएगी इंटीग्रेशन करने से। 3 डिनोमिनेटर वाला बाहर ले जाएं क्योंकि वो कांस्टेंट है, उस पर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो वो बन जाएगा 1/6 2 से मल्टीप्लाई होके, और हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा ये x की पावर 3 माइनस x पावर 3 के साथ, यानी कि 4 और 3 दो फंक्शंस की लिमिट्स हैं। अपर लिमिट अप्लाई करूंगी 4 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 37/6 के साथ। नेक्स्ट जो बी का रीजन है वो 4 से लेके 5 तक है, वो भी सेम है, वैसे ही इंटीग्रेशन होनी है क्योंकि इंटीग्रेशन उसी सेम फंक्शन की है, सिर्फ लिमिट चेंज है। लिमिट है 4 से 5, अपर लिमिट 5 पावर 3 माइनस लोअर लिमिट 4 की पावर 3, और सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा 61/6 के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 48, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to 4x minus x square. The x-axis and the lines x is equal to 1 and x is equal to 3. अब इसके अंदर जो बाउंडेड रीजन का एरिया है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, और एक्सप्लेन जो किया हुआ है वो यहाँ पे the x-axis and the line x is equal to 1 and x is equal to 3. For x-axis, first of all we will calculate at x is equal to y is equal to 0 and 4x minus x square is equal to 0, and define limits at x axis. The graph of y is equal to 4x minus x square is shown in the figure. The required area is the area of the shaded region. Required area हमारे पास जो according to limits यहाँ पे define की हुई है 1 2 3, 1 से लेके 3 का, उसकी यहाँ पे डिफाइनिंग की हुई है। ये देखें, ये इसका ग्राफ बना हुआ है, उसके अंदर ये बाउंडेड एरिया जो शेड किया हुआ है, ये एरिया हमने फाइंड करना है। द रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय रिक्वायर्ड एरिया ए 1 2 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो एरिया आएगा वो 7 into 1/3 फॉर्म बनेगी। Thus the area of the region is 7 और 1/3 स्क्वायर यूनिट्स के साथ आएगा। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अभी आपको बोला है कि आपने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली भी इसको डिफाइन करना है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली है, यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0, 4x माइनस एक्स स्क्वायर से आप लिमिट अगर फाइंड करो, x इज इक्वल टू 0, 4x माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास यहाँ पर फंक्शन बनेगा x इज इक्वल टू 4, जो कि हमारी टोटली इस लिमिट से बाहर है। 0 और 4 दोनों इस लिमिट से बाहर हैं, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ अपने गिवन लाइन के अकॉर्डिंगली करना है। जो लाइन उसने यहाँ पे डिफाइन की है कि लाइन जो है वो 1 और सेकंड लाइन जो है वो 3, दोनों लाइंस के अकॉर्डिंगली भी डिफाइन करना है। लेकिन मैंने फिर भी डिफाइन किया है कि x इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली उसने बोला है, और अगर हम वहाँ पे लेते हैं 0 की फॉर्म तो देखिए ऑटोमेटिकली ही ये यहाँ तक चलता है, ये भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अगर आप उन दोनों पॉइंट्स के लिए डिफाइन भी करते हैं तो फंक्शन यहाँ पर क्या बन रहा है, मेरे पास टोटली फंक्शन यहाँ पे भी 0 हो रहा है, फंक्शन 4 पे भी आके 0 आ रहा है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के लिए फाइंड नहीं करना, सिर्फ जो एरिया शेड किया हुआ है उसमें 1 से लेके 3 तक हमने सिर्फ उसी के लिए उसको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट पे है एग्जांपल 49, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x² माइनस 4x। सेम वही क्वेश्चन दोबारा से दे दिया है, लेकिन अब थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर दिया है। ऊपर फंक्शन था आपके पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर, अब फंक्शन जो चेंज किया है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। इसका आप ग्राफ जब ड्रा करोगे तो ऑटोमेटिकली ही ग्राफ जो है वो y एक्सिस से नीचे आएगा, नेगेटिव y एक्सिस की फॉर्म में आएगा और x एक्सिस की लोअर की फॉर्म में बनेगा। यहाँ पर भी उसने लाइंस दे दिया 1 से लेके 3 तक, आपने इसको डिफाइन करना है, बट इसमें जो थोड़ी जरा सी माइनस चेंजिंग आएगी वो सिर्फ ये आएगी कि y जो हमने लेना है इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन वो नेगेटिव लेना है, बिकॉज हमारा जो फंक्शन है y के अकॉर्डिंगली वो नेगेटिव साइड पे मूव कर रहा है।
और एक्स एक्सिस से भी लोअर में है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चेंजिंग करनी है अपनी अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन, नोट करें आप यहाँ पर सिर्फ माइनस का साइन आएगा, साथ में फंक्शन आएगा, इंटीग्रेट करेंगे और अगर आप नोट यहाँ पे करें तो आपका आंसर जो है वो वही आंसर बनता है। द एरिया ऑफ द रीजन इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स। बिकॉज नेगेटिव साइन साथ में लाजमी आना है। ये नेगेटिव साइन यहाँ पर तो लिखा हुआ है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया, आना यहाँ पे भी है, ये 7 के साथ भी आना है लेफ्ट साइड पे, बट नेगेटिव साइन यहाँ पे आप लोगों ने आंसर के अंदर बेशक यहाँ पे लिखे नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लिखना बिकॉज एरिया इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। नेगेटिव में नहीं होता, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हमारी एक कोई चेयर है उसने नेगेटिव एरिया कवर किया, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन उसने कोई ना कोई एरिया जरूर कवर किया है, और अगर एरिया कवर किया है तो एरिया हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो उसका रीजन है उसने एरिया जो कवर किया है वो पॉजिटिव ही आएगा। सोल्यूशन करते वक्त आपके पास यहाँ पर नेगेटिव जरूर आएगा, साइन लगाएंगे नेगेटिव का यहाँ पे। ये जो नेगेटिव है ये एरिया को शो नहीं कर रहा है, ये बेसिकली उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि हमारा जो कर्व है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस और लोअर देन एक्स एक्सिस। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15। Find the area of the region bounded by curve y is equal to x to power 3 minus 2x square minus 5x plus 6. The x-axis and the line x is equal to -1 and x is equal to 2. अब x is equal to -1 and x is equal to 2, नेगेटिव वैल्यू भी है यहाँ पर और पॉजिटिव लिमिट भी दी हुई है, यानी कि दोनों नेगेटिव पॉजिटिव लिमिट दी हुई है। तो हमने सबसे पहले इसको ग्राफ के साथ कंपैरिजन करना है, फिर देन हमने इसको सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन ग्राफ हमारे पास वैल्यू आ रही है -1 से ये 2 तक, यही उसने डिफाइन किया, हमने कहाँ तक फाइंड करनी है -1 से 2 तक। तो हमने अपने ग्राफ से इसको कंपैरिजन करना है कि नेगेटिव फंक्शन कहाँ पे आ रहा है और पॉजिटिव किधर तक आ रहा है। हम इसको कहाँ पे ब्रेक करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे 1 पे, बिकॉज -1 से 1 तक जो ग्राफ बन रहा है अपर वाली साइड पे ये पॉजिटिव है, 1 से लेके 2 तक जो है वो आएगा मेरे पास नेगेटिव। इट्स मीन कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए फंक्शन यहाँ पे क्रिएट होंगे। दोनों के एरियाज को नेम दिया है A1 और A2। फर्स्ट वाले को A1 दिया, सेकंड वाले को A2 एरिया के साथ नेम दिया हुआ। A1 की लिमिट है -1 से 1 तक, जहाँ पे फंक्शन अपर में था, पॉजिटिव फंक्शन था। A2 की लिमिट है -1 से लेके 2 तक, बिकॉज 1 से 2 तक जो है वो एरिया मेरे पास नेगेटिव यानी कि लोअर साइड का है। इसके साथ लिए मुझे इसके साथ नेगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ेगा और A1 के लिए मैं पॉजिटिव ही रखूंगी, बिकॉज A1 की सिम्प्लीफिकेशन के साथ मेरे पास HTC फॉर्म होगी। ये मैंने फंक्शन लगाया A1, ये सेकेंडली मेरे पास ये एरिया है A2, दोनों को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर उनको ऐड करना है। तो हमारे पास दोनों शेडेड एरियाज का कंबाइंड एरिया उसने पूछा है, वो कंबाइंड एरिया आता है A1 पॉजिटिव फंक्शन के साथ, A2 नेगेटिव के साथ यूज किया, लिमिट्स भी दोनों की डिफरेंट है क्योंकि A1 पॉजिटिव था, उसकी पॉजिटिव यानी कि अपर साइड पे वो -1 से 1 तक एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। उसके बाद A2 लोअर देन एक्स एक्सिस है, उसके लिए फंक्शन मेरे पास नेगेटिव आएगा और उसकी लिमिट थी 1 से लेके 2 तक। और गिवन एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दोनों को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए, ये दोनों जो हमने ऊपर मेंशन किए A1 और A2 के साथ वैल्यूज मेंशन की है, इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद उसकी लिमिट्स अप्लाई किए हैं, लिमिट्स अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 157/12, 13 + 1/2, 12 रेशो के साथ ये डिफाइन होगा। Thus area of region is 13 + 1/12 square roots, squares यूनिट्स की फॉर्म में आएगा। और एग्जांपल नंबर 51, इसके अंदर आप दो कर्व दिए हैं, ये बाकी अपर वाली एग्जांपल से डिफरेंट है। इसमें फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x⁻2 एंड y इज इक्वल टू -x⁻2 + 4x। दो फंक्शंस का ग्राफ यहाँ पे डिफाइन है, यानी कि दो फंक्शन से रिलेटेड जो कर्व्स बन रहे हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए हैं, लिमिट नहीं दी, उनके बिटवीन का जो शेडेड एरिया है यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंगली डिफाइन किया है, जो कि हमने खुद से यहाँ पर फाइंड करना। अब देखिए अगर आप ग्राफ को, एक ग्राफ मेरे पास y इज इक्वल टू b ऑफ x, एक ग्राफ ये बन रहा है,
दोनों को से नेम दिए, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। दोनों ग्राफ्स को नेम दिए, यहाँ पर y के साथ भी दिया हुआ है, कंबाइन ही नेम दिया है। ये इसका शेडेड एरिया डिफाइन है। अब लिमिट हमें नहीं डिफाइन कि लिमिट क्या है या हमने कैसे फाइंड करना। लिमिट फाइंड करने के लिए दोनों सेम एरियाज को वर्कआउट करते हुए उसने रीजन पूछा है, तो दोनों को एक इक्वेशन में कंबाइन करेंगे। दोनों फंक्शंस को इक्वल लेंगे, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। फिर सिंप्लीफाई करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो आपके पास ये बनेगा 2x है माइनस 4x इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लें, आपके पास 2x और इंटू एक्स माइनस 2 आएगा। 2x एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x माइनस 2 से आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ x वन बाय वन इन वन, इन दोनों वैल्यूज को वन बाय वन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें अगर आप यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ से, क्योंकि हमने सेकंड से फाइंड किया, यहाँ पे फर्स्ट वाली को डिफाइन करेंगे, 0 लोगे तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लोगे तो आपके पास y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और अब आपके पास जो लिमिट्स बनेगी 0 0 और 2 4 के साथ इसकी लिमिट्स आएंगी। लिमिट्स आने के बाद अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, a इज इक्वल टू 0 टू 2। अब 4 के लिए इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, 2 से लेके 4 तक ये देखें ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 2 4 की फॉर्म भी आ रही है यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें, ये मैंने लाइन एरिया किया है 2 और इससे आगे कहीं जाके यहाँ पर आएगा आपके पास 4। 2 के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ कहीं आगे जाके 4 आएगा। हमने उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट या उससे नेक्स्ट वाले पॉइंट पे उसकी लिमिट को डिफाइन नहीं करना, उसको इंटीग्रेट नहीं करना, सिर्फ हमसे जो रिक्वायरमेंट उन्होंने डिस्क्राइब करने को बोला है वो सिर्फ ये शेडेड एरिया, ये वाला जो शेडेड एरिया है सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोला है। इसलिए जो सेकंड वाली लिमिट है 2 से लेके 4, उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं करूँगी। 0 से लेके 2 तक ही सिर्फ सोल्व होगा, क्योंकि 2 के ऊपर जाके फंक्शन जो है वो इंटरसेक्ट होके बाउंडेड रहता है, उसके बाद वो एरिया जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसलिए हमने सिर्फ इसको 0 से लेके 2 तक के लिए सॉल्व करना है। f of x माइनस g of x, दोनों फंक्शंस को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसकी इंटीग्रेशन की है, इंटीग्रेशन के बाद उसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट की है, अपर लिमिट इज 2 एंड लोअर लिमिट इज 0 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन your result will be become 8 over 3 and equal to 2 plus 2 over 3 ratio के साथ। Thus area of region is 2 and 2 over 3 square units। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5.6 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, सॉल्व नहीं करवाऊंगी। इसके अंदर ये सिंपल है, बेसिक है, फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के अकॉर्डिंगली पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, इंटीग्रेट करके इस लिमिट के अकॉर्डिंगली सिर्फ उसको सॉल्व करना है। सेकंड कर्व है, थर्ड, इसमें सब में ऐसे ही दिया हुआ है और हमारे पास फंक्शन जो है सिंप्लीफाई करके इसका आंसर देना। नंबर 4 जो है उसके अंदर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन जो दिया हुआ है वो बेसिकली साइन एक्स है, लिमिट उसकी भी दी हुई है माइनस पाई ओवर 2 से पाई ओवर 2 तक इसकी लिमिट है। में ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है फिफ्थ में, कंप्यूट एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व y इज इक्वल टू cos 2x फ्रॉम x इज इक्वल टू माइनस पाई टू x इज इक्वल टू पाई। उसमें भी फंक्शन जो है वो cos x ओवर 2 दिया हुआ है, लिमिट जो है वो माइनस पाई से पाई तक दी हुई है। नेक्स्ट y इज इक्वल टू cos x दिया हुआ है, उसकी लिमिट भी यहाँ पर डिफाइन है, x इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर 2 टू x इज इक्वल टू पाई ओवर 2। और उससे नेक्स्ट पे है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस x स्क्वायर एंड x एक्सिस। एरिया फाइंड करना है, अगर आपने नोट किया हो ये बिल्कुल A to Z वही एग्जांपल है जो अभी ऊपर किया आपने, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एग्जांपल ही दोबारा से उसने क्वेश्चन में दे दी है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर उसकी लिमिट दी हुई है 1 से लेके 3 तक, और जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास यहाँ पर 7 पार्ट, उसमें लिमिट नहीं दी हुई, फंक्शन दिया हुआ है।
लिमिट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे है तो हमने इस फंक्शन में y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन आएगा, x इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और सेकंड वाली जो 4 माइनस एक्स है उसमें से आपके पास x इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा, और 0 से लेके 4 तक अब आप जो है इसकी लिमिट डिफाइन करते हुए इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पे है फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इसको भी एज इट इज ही करना है आपने। इसकी लिमिट जो है वो हमारे पास आएगी -2 टू +2, तो क्या बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2, 2 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 यानी कि a की 2 माइनस b की 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखोगे, प्लस वाले का आंसर जो है वो माइनस के साथ आएगा और माइनस वाले का आंसर जो है वो प्लस के साथ आएगा, और आपके फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई होकर आंसर आ जाएगा। और 9 है लास्ट पे, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एंड अबव द x एक्सिस between x is equal to 1 and x is equal to 4. Below the curve this and above the x axis between x is equal to 1 and x is equal to 4. Below the curve जब आपने लेना है तो हमने इसको क्या हमने इसको इक्वल टू 0 लेना है, और यहाँ से भी आपके पास x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। सिर्फ अबव द कर्व एरिया फाइंड होगा। 1 से लेके 4 तक आपने इसकी लिमिट लेनी है, फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है और आपने इसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर देना है। नेक्स्ट पे लॉन्ग क्वेश्चन बेशक आप यहाँ से स्किप कर दें। एक्सरसाइज आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोगों ने करना है खुद से। इसके आंसर्स भी मैंने साथ में ऐड किए हैं लास्ट पे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बोला था पहले भी कि एक्सरसाइज में ये बहुत सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, और इसी टाइप के एमसीक्यूज जो है वो क्वेश्चंस में भी आएंगे, क्वेश्चंस में से भी बन सकते हैं एमसीक्यूज इस टाइप के, और पेपर में आपके इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, यही नहीं होंगे लेकिन रिलेटेड टू दिस इसमें से भी हो सकते हैं, इसलिए आप इसको प्रिपेयर भी कर लें। जितने भी चैप्टर्स के लास्ट पे एमसीक्यूज आ रहे हैं सबको प्रिपेयर कर लें। इसके अलावा समरी में बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं जो हमारे पास गिवन चैप्टर होता है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन होती हैं वो यहाँ पे डिफाइन की होती हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एंटी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ये सारी यहाँ पे दी हुई हैं। सारी से मुराद जितनी भी अंदर होती हैं मेन सिर्फ वो यहाँ पे दी होती हैं। फॉर्मूलाज हैं लास्ट पे, सारे फॉर्मूलाज इसके अंदर डिफाइन किए हुए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज के जो आंसर्स हैं वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोगों को करने में प्रॉब्लम ना हो। चैप्टर आपका कंप्लीट है, कोर्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर किया है, आउटलाइन के अकॉर्डिंगली एमसीक्यूज प्रिपेयर करें, नेट से कर लें। ये बुक के ऊपर भी बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इसको भी आप लोग कर लें। इसके अलावा नेट पे टॉपिक सर्च करके वहाँ से कर लें। मैथ सिटी पे भी इसके एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। और कुछ रिलेटेड टू टॉपिक्स या सब्जेक्ट से कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद लेक्चर तो नहीं होगा। मैम पेपर आपने खुद बनाया है? पेपर जिसने भी बनाया होगा आपने टेंशन नहीं लेनी पेपर से रिलेटेड। पेपर लास्ट वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही बना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर्स जो है वो नॉमिनेट हुए हैं, तो अभी पेपर जो है वो नॉमिनेशन के अकॉर्डिंगली मैंने कोई और पेपर बनाया है। ये वाला पेपर जिस सर ने बनाया मैंने उनसे डिस्कस किया है, उन्होंने आउटलाइन में से बनाया है। पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मैंने देखा है पेपर। बस आप में से जिसने अच्छे से तैयारी की होगी वही इसको अच्छे से जो है पेपर को अटेंड कर सकेगा।
पेपर मुश्किल नहीं है, फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग पेपर आप लोग मेरे से बेशक डिस्कस कर लेना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा आप लोग कुछ भी डिस्कस करना चाहो पेपर तक रिलेटेड टू टॉपिक सब्जेक्ट कुछ भी पूछना चाहें तब भी आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। असाइनमेंट्स अपनी अपलोड कर दी थी? जी मैम। किसी की असाइनमेंट तो नहीं रहती, सबने अपलोड कर दी है?